Non-communicable disease. Disease which cannot spread from one person to another are called non-communicable disease. जो एक से दूसरे को नहीं होता उसे नॉन कम्युनिकेबल कहते हैं. सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर caused due to the deficiency of nutrient in the body, the lack of nutrient in due to the deficiency of nutrient in the body, the lack of nutrient in the diet over a long period of a time causes deficiency is a disease. इस तरीके की बीमारी का होने का रीज़न ये है कि हम अपना डाइट अच्छे टाइम से नहीं लेते हैं और उसकी वजह से वीकनेस की वजह से ये सारी बीमारियां होती हैं. न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटीन्स वगैरह जो है वो बॉडी की जो नीड है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है. समटाइम्स द बॉडी इज इनएबिलिटी टू ऑब्जॉर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड ऑल्सो केजेस डिफिशियरी डिजीज. सम कॉमन डिफिशियंसी डिजीज आर लिस्टेड इन द टेबल बिलो. Deficiency disease, night blindness, inability to see in the dark, nutrient lacking in the diet, vitamin A, food we need to prevent the disease. इस तरीके की जो बीमारी है ये जो है यहाँ पे ये डिजीज़ है जैसे ये रोग है. नाइट ब्लाइंडनेस जो रात के अंधेरे में नहीं दिखता. विटामिन ए की ज़रूरत होती है उसमें. ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, कैरोट्स हमें ये ईट करना चाहिए. हरे पत्तेदार सब्जियां एंड गाजर है. बेरी थिन वीक बॉडी, विटामिन बी, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मिल्क. स्कैरवी, ब्लीडिंग गम्स जो दांतों में से खून निकलता है. विटामिन सी, ऑरेंज, लेमन एंड टोमेटो. रिकेट्स, वीक्स अ लॉट एंड सॉफ्ट बोन्स, बुएड लेग्स. विटामिन डी, मिल्क, वेजिटेबल्स एंड एग. एनीमिया, वीकनेस, लैक ऑफ एनर्जी. ये इसमें हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, थकान होती है. आयरन लेना चाहिए. ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, फिश, ड्राई फ्रूट्स. गोई ट्री, स्वॉन नेक, बिल्डिंग आइस. आयोडीन लेना चाहिए. मिल्क, एग, योगर्ट, दही. और ये है ख्वाशिकर, एक्सरसाइज इम्प्रूव और रिड्यूस ग्रोथ. प्रोटीन, पल्सेस, मिल्क, एग. ये चीज़ें लेनी चाहिए. तो यहाँ पे कुछ डिजीज थे और उसकी डाइट थी एंड उसके जो खाने में जो फूड हमें यूज़ करना चाहिए उसके बारे में था. तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है. नॉन कम्युनिकेबल डिसीज. लुक एट हियर, यहाँ पे पूरा फ्लो चार्ट दिया गया है. यू स्प्रिंगली, कंज्यूम मॉडरेटली एंड कंज्यूम मोर, कंज्यूम द मोस्ट. फूड पिरामिड जो है ये इस तरीके से दिया गया है. जैसे यहाँ लाइक पनीर है, कैप्सिकम है ग्रीन येलो सेट कलर में, कैरोट है, ओट्स हैं, ब्रेड है. तो ये रहा. फैट्स ऑयल, स्वीट्स फैट्स, मीट एंड पल्सेस, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, प्रोटीन्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ब्रेड्स एंड सेलेक्ट ग्रुप, कार्बोहाइड्रेट्स. तो ये इस तरीके से पूरा पिरामिड दिया गया है. हमारी बॉडी की पूरी नीड कंप्लीट इस तरीके से ही होती है. हमें हर चीज़ को अपने फूड में डाइट में करना चाहिए कंप्लीट, तभी हमारी बॉडी किसी भी डिजीज से लड़ सकती है. लाइक यहाँ पे दिया गया है. सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर केजेड बिकॉज ऑफ अदर रीजन्स. ब्लड प्रेशर आर ऑब्सोल्युटली आर केजेड ड्यू टू poor diet and less physical activity. Asthma is caused due to the poor ventilation, air pollution and smoking. ये जो बीमारी है अस्थमा ये किस लिए होती है कि अच्छा वेंटिलेशन नहीं होता, हवा और आसपास का जो अच्छा नहीं होता, एयर पॉल्यूशन होता है या स्मोकिंग ज़्यादा होती है तो अस्थमा की बीमारी होती है. डायबिटीज़ एंड आर्टरीज आर केज्ड व्हेन देयर फेलियर इन द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट. Cancer is caused because of damage to or change in the genes. The changing may occur due to the change of exposure to certain cancer causing substance known as carcinogens. Tobacco is known as to contain many carcinogenic substance. Okay. Prediction agent in infectious disease. We can protect our sleeves from infection disease by maintaining good personal, social and environmental hygiene. ओके तो मतलब इस तरीके की जो बीमारियां होती हैं जो इन्फेक्शन के थ्रू फैलती हैं
तो उससे हमें बच के रहना चाहिए। जैसे कि अगर हमें पता है कि इस इंसान को ये बीमारी है, तो उससे हमें पर्सनल डिस्टेंस रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंस भी रखना चाहिए, एंड इन्वायरमेंट भी हाइजीन होना चाहिए। सब मेजर टू प्रिवेंट the spread of infection disease are listed below. Our house and surroundings must be kept clean to maintain प्रॉपर सैनिटरी कंडीशंस। ओके, हमारे घर की लैट्रिन एंड बाथरूम भी क्लीन रखना चाहिए। एंड सनलाइट कैन किल मैनी जर्म्स, रोशनी आनी चाहिए ताकि बहुत सारे जर्म्स उससे कील होते हैं, मरते हैं। सो विंडोज शुड बी कीप्ड ओपन ड्यूरिंग द डे। वैक्सीनेशंस शुड बी टेकन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन डिजीज। इस तरीके की बीमारी में सबसे ज़्यादा मेन जो होता है वो है वैक्सीनेशंस। वो हमें टाइम से लेना चाहिए। किसी भी बीमारी से हमें लड़ने के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। फूड शुड बी कीप्ड कवरेड टू प्रिवेंट कंटेनेंस बाय द हाउस फाइल्स एंड कॉकरोच। जो ये हाउस फाइल्स हैं एंड कॉकरोच है, इनसे भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इन्हें भी हमें अपने अराउंड नहीं रहने देना चाहिए। पर्सनल हाइजीन मस्ट बी मेंटेनेड। टॉवल्स एंड अदर things of personal use must not be shared with other people's। कम्युनिकेबल डिजीज, तो यहाँ पे आएगा केसेड बाय वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजिया। और डिजीज क्या है? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, जॉन्डिस, रेबीज, एड्स, ये वायरस से होते हैं। ट्यूबरलोसिस, डायफोरिया एंड डिप्थेरिया। एंड प्रोटोजोआ में आएगा मलेरिया। केसेड ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, लैक ऑफ न्यूट्रिशन इन डाइट। और डिजीज लाइक इस तरीके के होते हैं: नाइट ब्लाइंडनेस, बेरीबेरीज, स्क्रैवी रिकेट्स, एनीमिया, गोइटर एंड कोस्कर। अदर रीजन्स: ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, अस्थमा, डायबिटीज एंड कैंसर्स। तो ये दिया गया है पूरा फ्लो चार्ट यहाँ पे वार्म अप में, इस तरीके से कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल एंड किस तरीके से होता है, और उसकी किस बैक्टीरिया एंड प्रोटोजो एंड वायरस एंड कौन सी बीमारियां हैं, कोई किस तरीके की डिजीज हैं जो यहाँ पे दी गई हैं। ओके।